हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल क्वेश्चंस पेपर नहीं मिल पाए थे, तो अभी हम पेपर 2 का मैथ साइंस केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत ही कम समय में डायरेक्ट आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे किसी को समझना नहीं है, सभी को आंसर ही देखना है। और अब बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सीटेड पेपर 1 में जिसका भी लैंग्वेज 1 संस्कृत है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो प्लीज़ एक नंबर आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप जरूर कर देना। संस्कृत का जो है नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये जो है आपका मैथ साइंस का है और आपको पता है ये 31st, और ये 31st वाला जो क्वेश्चन था इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आई सीरीज है। ओके, उसके बाद से आपका ये जो 32 वाला क्वेश्चन है जो 32 में पूछा था कि गणित में उपपत्तियों के संबंध में कौन सा सबसे मतलब लीस्ट है, तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा, तो इसका आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है कि इंट्यूशंस, ठीक है, ना कि तर्क, बल्कि लॉजिक होता है ना कि इंट्यूशन। तो ये आपका 32 हो गया। देखिए 33 में अगर आपका ये जो क्वेश्चन है ना PQRS वाला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा 26। 34 में देखिए ये जो वैल्यू था इसको आपको सॉल्व करना था, तो इस 34 का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, मतलब 5। ठीक है, 35 देखिए ये जो अरुण वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि 3 वर्ष बड़ा है, तो इस 35 का आपका आंसर हो जाएगा पहला ये। ठीक है, 35 हो गया। अब तो आपका ये अधिगम से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 36 में, इसका आंसर आपका हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावात्मक क्षेत्र। ठीक है, 37 पे देखिए ये जो 37 का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बेलन की ऊंचाई, और इसमें आपको आयतन की व्याख्या करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नया आयतन, ये देखिए नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा, तो ये आपका 37 हो गया। ये देखिए 38, तो इसमें आपसे पूछा था ना वैन हेले से रिलेटेड, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका आंसर होगा आपका दूसरा। ठीक है, DBAC, अगर मैं हिंदी में आपको दिखाना चाहूँ तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा DBAC। अभी आप आंसर ही मिलाइए और अपना स्कोर बताइए। 39 देखिए, 39 में जो पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था इसका पहला हो जाएगा 60। ओके, तो 40 में आपसे NCERT से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी थी कि NCERT के अनुसार जो है आपको बताना था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 40 हो गया। उसके बाद से आप 41 देखिए, 41 में आपसे ना रूब्रिक्स से रिलेटेड यहाँ पर देखिए कौन सा सत्य नहीं है, रूब्रिक्स के बारे में पूछा है, तो आपका 41 का हो जाएगा 4, कि ये जो है एक तरीके से इवैल्यूएशन मोर सब्जेक्टिव है, ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा। 41 का आपका 4 होगा। ठीक है, 42 का देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आपको इसका मान बताना है, तो 42 में हो जाएगा इसका 19, मतलब दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 42 तक हो गया हमारा। अब 43 का ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसमें क्या इसका मान होगा, तो आपका ये जो 43 है इसका -5 होगा, इट मीन्स कि 4 होगा। ठीक है, 44 देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतः कोण का क्या मान होगा, तो इसका आपका हो जाएगा पहला 154 डिग्री। ठीक है, 45 देखिए ये जो आपसे सम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था ना कि भिन्नों का योग क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा 2:39/40। ठीक है, 45 तक यहाँ तक हो गया आपका 4। उसके बाद से हम 46 यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि आकलन के अर्थ को नहीं समझता है, तो ये आपका 46 का जो है आंसर हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों को एक तरीके से लेबल करना तो नहीं सही है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 46 हो गया। 47 देखिए यहाँ पर लिखा है कि गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है, मतलब नेगेटिव वर्ड्स आपको बताने थे, तो ये आपका एक तरीके से कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, डाइवर्जेंट ही रचनात्मक के लिए होता है, इसमें से रचनात्मक का संकेत कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, इसलिए आपका पहला हो गया, 47 हो गया। ठीक है, रहा देखिए 48 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3x + 2 का क्या मान बराबर होगा, तो इसका आपका पहला होगा 20। इसमें से जो आपका नेचुरल नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रत्येक से विभाज्य है, तो इसका आपका दूसरा हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए ये जो NCF से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि आप शॉर्टकट खोज रहे हो गणित में। ठीक है, तो ये आपका 50 हो गया। अब हम चलते हैं 51 पे। अब ये देखिए 51 में जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था A और B वाला, तो इसका 51 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब 85 डिग्री। ओके, देन आप 52 पे देखिए, 52 में आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, तो इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा 675। ठीक है, 52 का। उसके बाद से आप 53 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि कोण ADC एंगल ADC बराबर है किसके, तो 53 का जो ऑप्शन होगा वो आपका 100 होगा। ठीक है, देन आप 54 पे देखिए, ये वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा था माध्य और परिसर का अंतर, तो इसका आपका हो जाएगा 5 × 5, मतलब 5.5, ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरा, 54 का तीसरा होगा। ठीक है, उसके बाद से आप 55 पे आइए, ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कुल मिलाकर उसका लाभ है, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 3000। ठीक है,
उसके बाद से आप 56 देखिए, ये आपसे पूछा था कि ये किसके बराबर है 56, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा -4c। देन आप 57 पे आएंगे और 57 में आपसे पूछा था कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो 57 का आंसर हो जाएगा पहला, मतलब 80। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो आपसे 58 वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि परिणाम नोट करने के लिए कहता है, तो ये कौन सी विधि का एग्जाम्पल है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। ठीक है, देन आप 59 पे आइए, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा था, तो इसका हो जाएगा पहला कि ये गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, देन आप 60 पे आइए, 60 में देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग आपसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 660। तो इस तरीके से आपके पूरे मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए साइंस का करते हैं, ऐसे ही फास्ट करेंगे, 61 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि ये ABCD वाला, ये आई है, पहले बता देती हूँ, आई का सीरीज़ है, तो 61 में आपका जो है पहला हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर मिलाइए पहला। ठीक है, उसके बाद से आप 62 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा था कि विशेषता नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, देन आप 63 के बाद से जो है आप 64 पे आइए, ये देखिए, ये एजर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, उसके बाद से आप 65 पे आइए, ये भी एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका दूसरा सही होगा और व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, 65 के बाद से आप 66 पे देखिए, ये एनालिसिस हो रहा है, बाकी डिटेल में चीज़ें बाद में आएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसके बारे में कौन सा सही है, अन्वेषण के बारे में, तो ये आपका 66 का ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, मतलब B और D। ठीक है, 66 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका 67 है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर है, एजर्शन एंड रीज़न, तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, A सही है, R गलत है। ठीक है, उसके बाद से आप 68 पे आइए, ये देखिए, 68 वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, मतलब C सही है और F सही है। ठीक है, C और F। ओके, तो ये हमारा हो गया 68। अब हम आते हैं 69 पे। 69 में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर होगा हमारा क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ओके, देन आप 70 पे क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है पादप और जीव जंतु वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आंसर होगा हमारा 4, मतलब प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट एंड ड्राइंग, ऑप्शन नंबर हिंदी में भी देख लीजिए 4। ओके, 71 देखिए, ये आपसे पूछा है कि इसमें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड था, कौन सा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉइल इरोजन, पहला। ओडोमीटर मापता है, ये बताइए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था ओडोमीटर वाला, तो ये कार द्वारा तय की गई दूरी, पहला हो जाएगा 72 का पहला। ओके, उसके बाद से आप 73 देखिए, 73 में आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो 73 का आपका पहला होगा कि ये अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। ठीक है, 74 देखिए, 74 में आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें भी आपका पहला ही हो जाएगा, पहला आपका A सही है और B गलत है। ठीक है, ये वाला पहला होगा। 75 देखिए, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा, मतलब बेस्ट कौन सा होगा, तो दूसरा होगा कि विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। ठीक है, 75 का दूसरा। अब यहाँ पर हम 76 देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये पुरुष के 2 शुक्राणु यानी स्त्री के 2 जो है अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा जो ट्विन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, और ये आपका 76 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको हम फ्रेटर्नल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 77 देखिए, 77 में आपसे पूछ रहा है कि वर्षा जल संरक्षण के बारे में क्या सही है, तो इसमें आपका सही होगा A कि एक तो इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर एंड यह स्थानीय आप्लायन को कम करता है एंड इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका A, B एंड D, सो ऑप्शन नंबर 3 77 का। ठीक है, 78 देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, तो 78 का हो जाएगा आपका BCD 4, BCD। ठीक है, चलिए 78 का भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 79, ये देखिए 79 में आपसे पूछ रहा है कि जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक का अन्वेषण करना। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट है आपका ये जेंडर रिस्पॉन्स से क्वेश्चन पूछा था, तो विज्ञान में जो है लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है, तो इसका आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आपका पहला सही होगा A, B, C, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये। ठीक है, 80 के बाद से हमारा 81 देखिए, इसमें आपसे सही उत्तर का चुनाव पूछा है, S1 S2 से रिलेटेड है, तो 81 का आपका हो जाएगा पहला कि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है,
चलिए 81 भी हो गया। अब हम चलते हैं 82 पे। अब यहाँ पर देखो ये 82 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी डी रिस्पेक्टिव्स और आपको यहाँ पर जो है टेबल एंड देन नीचे ऑप्शंस दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए इसमें से कौन सा जो है आपने लगाया होगा 82। तो इसमें आपका पहला सही होगा ये रेडिश ब्राउन ग्रीन कलरलेस एंड ऑरेंज, पहला। हिंदी में भी देख लीजिए पहला होगा। 83 देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि जो कलर फ्लेम है वो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है, तो ये आपका ए एंड बी होगा। एक तो ये जो है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड दूसरा आपका ऑक्सीजन सप्लाई, तो ए एंड बी तीसरा। 83 के बाद से यहाँ पर देखिए 84 है और यहाँ पर है कि पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब ए एंड बी, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब 85 देखिए, 85 में आपसे पूछा था कि रासायनिक सूत्र हो सकता है, तो 85 का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, 85 का। 86 देखिए, 86 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है ताप के चालन के बारे में, तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। 86 के बाद हम आते हैं 87 पे और ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 87, इसका आंसर होगा आपका तीसरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा होगा। चलिए 87 के बाद हम आते हैं 88 पे। तो ये जो सुनीता वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, कि इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा हो जाएगा। 88 के बाद हम आते हैं 89 पे। ये देखो 89 का क्वेश्चन पूछा था अपसारी प्रश्नों से रिलेटेड, तो ये आपका 89 का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा का मतलब आपका ए भी सही है, आपका सी सही है, ठीक है, आपका ई सही है, एफ सही है, ओके, तीसरा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा 90 है और इसमें आपका ना ये क्वेश्चन पूछा था मिरर एंड नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 90 में बताइए कौन सा होगा, तो 90 में हो जाएगा इसका तीसरा, ठीक है। ए आपका प्लेन मिरर है, बी कॉन्केव, सी कॉन्केव एंड डी कॉन्वेक्स। तो ये साइंस का हो चुका है। बाकी संस्कृत का आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपके पास हो तो, पेपर 1 का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।